स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। इस वक्त हम पहुंचे हैं पुरोला विकास खंड के नौरी ग्राम पंचायत में और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक रोड है। बिना शासन प्रशासन के अनुमति के ये रोड प्रदेश सरकार की भूमि पर काटी है और कई नाली जमीन जो है प्रदेश सरकार की पर अतिक्रमण किया गया है। आप हमारे गांव तक जल जमीन बचाने आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ये जो प्रकरण है इस प्रकार है कि यहाँ पर भूमाफियों के द्वारा 300, 350, पौने 400 जो भी होगा उन्होंने रजिस्ट्री की है इसकी। 3 से तो ऊपर ही है और 300 नाली जमीन 300 से ऊपर है, पर अनुमानित 300 से ऊपर है, 350, 400 हो सकती है, वो तो कागज़ बताएंगे। पर लेकिन जो दुख का विषय ये है, जो रोड कटी यूपी लैंड में, हम तो उत्तराखंड सरकार की कहे या यूपी लैंड कहे, ये रोड जो है कटी है, ये यूपी लैंड पे सारी रोड कटी है। और जो रोड इस बार इसमें जेसीबी भी चली थी जिन्होंने इसका अतिक्रमण, हमें तो बहुत अच्छा नहीं लगा और उचित नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि हम ग्रामीण, हमारी 4-5 पुश्तियाँ, कई पुश्तियाँ यहाँ गुजर चुकी हैं। हम तो यूपी लैंड में या उत्तराखंड सरकार ज़मीन पे एक भी कब्जा नहीं कर पाते हैं और ये भूमाफिया पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं और ये इस प्रकार का कब्जा करते हैं। ये ज़मीन जो है हमारी, हमने जब किसी लोगों को खतों नहीं देखी तो नैनीताल का कोई बिल्डर है, उसके नाम पे रजिस्ट्री हो रही है, लोकल आदमियों के नाम पे भी रजिस्ट्री कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं कहाँ से बता रहे हैं, कंपनी कुछ बम्बई के 3 लोग बता रहे हैं जो जिनके द्वारा ये ज़मीन खरीदी गई है। ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास अथाह पैसा है, हम जो हैं कुछ भी कर सकते हैं। और पेड़ों की जब तक आपने बात की तो पेड़ इसमें 4 पौने 400 पेड़ हैं, छोटे बड़े और बड़े-बड़े 100-100 साल पुराने पेड़ हैं। वो अ, देखा है, आपने भी देखा होगा, क्योंकि ये कटने के रडार पे है अभी भी। और इनकी भी चर्चाएँ चल रही है कि पेड़ जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो सैकड़ों की संख्या में पेड़ हैं उस जमीन पे जहाँ पे जमीन खरीदी गई है और कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि सारे तमाम पेड़ जो 300-400 पेड़ हैं वो रडार पे हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिली भगत कहें या भूमाफियों का इतना बड़ा हौसला बुलंद हो गया है कि आज वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। देखो जी, ये तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर प्रशासन, जो पटवारी लोग हैं और जो तहसील में बैठते हैं, जो कर्मचारी हैं, हम तो उनसे इतने मिली भगत नहीं है, मिलते भी नहीं है। पर लेकिन जब वो आते हैं उनको संज्ञान में मामला लेना चाहिए कि ये पेड़, खड़े पेड़ हैं, इन पे अगर बगीचा लगता है या कोई उद्यानीकरण या कुछ बागवानी करते हैं तो किस स्तर पे होगा। और ये कंपनी पता नहीं किस उद्देश्य से ज़मीन खरीद रही है, या पहाड़ी में हम लोगों से ज़मीन लूट के भाव किस प्रकार खरीद रही है, हमारे समझ में तो ये बात नहीं आई। कि मैं भी बागवान हूँ और बगीचे वैसे खाली ज़मीन पे लगता है और इन चीड़ के पेड़ों पे तो असंभव ही की बात है। रोड पहुंचा करके सरकार की लगभग 15 से 20 नाली, आप बता रहे हैं 15 से 20 नाली पर अतिक्रमण किया गया, रोड काटी गई बिना सरकार की अनुमति का। क्या लगता है देखो जी, इस रोड कितने से किलोमीटर लगभग रोड होगी जो ऐसे यूपी लैंड में होगी? ये 1.5 पौने 2 किलोमीटर के लगभग है, जो कम से कम 15-16 नाली इसके आसपास होगा, क्योंकि हम मोटा-मोटा आइडिया दे सकते हैं। और रही इस 15-16 नाली वो है जो सरकार की भूमि पर है। हाँ, जी, 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 15-16 नाली है जो सरकार की भूमि पे है। और इतने वो भी हमने, मेरी उम्र जो है 45-40 साल हो गई है, हम भी हर बार नक्शा खतौनी अपना देखते हैं और गाँव का भी देखते हैं। और जिसमें मुझे भी संज्ञान है कि इसमें जो है अतिक्रमण यूपी लैंड या गवर्नमेंट सरकार की जो ज़मीन है उस पे बहुत कुछ हुआ है। और सारी रोड जो है यूपी लैंड ही पे ही बनी हुई है। कुछ-कुछ खेत हैं जो काश्तकारों के हैं, वो बेचे हैं या ज़बरदस्ती किया है या लूट के भाव लिए हैं, ये कुछ मामला मेरे समझ में नहीं है। कई नाली या कई हेक्टेयर भूमि पर जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, वो भी सरकारी भूमि पर। और दूसरा इन्होंने आरोप लगाया कि लूट के भाव यहाँ पर ज़मीन खरीदी गई है, बागवानी का उपदेश्य रहा या क्या कुछ उपदेश्य रहा, लेकिन इस तरह का अतिक्रमण होना, यहाँ पर 15 नाली सरकार की भूमि पर ज़मीन कट जाना, कहीं न कहीं बहुत बड़ा अतिक्रमण इसे कहेंगे।